वैटिकन के पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। ये खबर अभी अभी आ रही है। वैटिकन के पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हुआ है। नहीं रहे पोप फ्रांसिस। वैटिकन ने इस बात की औपचारिक घोषणा कर दी है। 88 साल उनकी उम्र थी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पोप फ्रांसिस की तस्वीरें हैं। वैटिकन में दरअसल सर्वोच्च पद पोप का माना जाता है और इस पद पर काबिज थे फ्रांसिस, जिनका 88 साल में अब निधन हो गया है। अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई है वैटिकन से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके निधन पर, किस तरीके से उनका कॉफिन ले जाया जा रहा है और अब अंतिम जो क्रियाएं हैं वो की जाएंगी। वैटिकन के पोप फ्रांसिस नहीं रहे और इस बीच वैटिकन में अब कई दिन का शोक भी घोषित कर दिया जाएगा। वहाँ पर पोप की एक अलग ही मान्यता है। कई ऐसे अहम चीज़ें होती हैं जिसमें पोप का सम्मिलित होना बेहद ज़रूरी होता है। अब उनका निधन हो जाने पर नए पोप का चुनाव किया जाएगा, उसकी भी एक लंबी प्रक्रिया होती है। ये कल की तस्वीर आप देख रहे हैं पोप की। शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, क्या डिटेल में जानकारी मिल रही है निधन के बारे में? देखिए, अभी बहुत ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है। जो जानकारी अभी शुरुआती मिली है वो ये कि 21 अप्रैल यानी आज का ही दिन और ईस्टर मंडे इसे कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि कल ईस्टर था और कल ही मुलाकात हुई थी जब उनकी तस्वीरें साझा हुई। जेडी वैंस से भी उन्होंने मुलाकात की थी और आज उनके निधन की खबरें आ रही हैं। 88 साल की उम्र थी उनकी और ये बताया जा रहा है कि उनका जो रेजिडेंस है वहीं पर उनका निधन हुआ है, ये बताया जा रहा है। और उनकी जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी नेहा, उससे पता चल रहा था कि एज की वजह से, उम्र की वजह से वो बीमार नजर आ रहे थे। और आज ये खबर आई है उनके निधन की, जो वैटिकन कासा सांता मार्टा का इलाका है जहां पर वो रहा करते थे, वहीं पर उनके निधन की खबर आई है। मंडे मॉर्निंग, ईस्टर मंडे इसे कहा जाता है और 21 अप्रैल के दिन उनका निधन हुआ है। 88 वर्ष की आयु उनकी थी। अब कितने दिन का वहां पर शोक की घोषणा की गई, इस बारे में कोई जानकारी है? पोप के आवास पर उनका निधन हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और वैटिकन ने अब पोप के निधन पर बयान जारी किया है। ये आप बयान देख सकते हैं स्क्रीन पर कि निधन को लेकर जानकारी साझा की गई है, क्योंकि पूरे विश्व में अब इसको लेकर शोक की लहर रहेगी। पोप की काफ़ी मान्यता सिर्फ वैटिकन में ही नहीं, कई अन्य देशों में भी। अट्ठासी साल की उम्र में निधन हुआ है। तो 88 साल की उम्र में वैटिकन ने पोप के निधन का एक स्टेटमेंट जारी किया है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको पोप की दिखा रहे हैं। ये पोप फ्रांसिस हैं और आज क्योंकि ईस्टर मंडे है, कई देशों में इसे सेलिब्रेट भी किया जाता है, तो अब ये सेलिब्रेशंस रोक दिए जाएंगे क्योंकि पोप का निधन हो चुका है और औपचारिक तौर पर शोक मनाया जाएगा। वैटिकन से लेकर तमाम उन देशों में जहां पर पोप को एक अहम पद, एक अहम स्थान दिया जाता है। शिवानी जुड़ गई हैं। शिवानी, स्टेटमेंट में क्या कहा गया है वैटिकन की ओर से? देखिए, आपको बता दूं नेहा, जो खबर हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि 88 वर्ष की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। और आपको बता दें कि ईस्टर का दिन कल था और आज ईस्टर मंडे कहा जाता है। और पिछले कई दिनों से ये बताया जा रहा है कि वो बीमार थे, निमोनिया की शिकायत की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। कल उनकी कुछ तस्वीरें हमने देखी जहां पर वो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से मुलाकात करते हुए भी दिखाई दिए थे।
88 वर्ष की उनकी आयु, और उन्होंने अपना संदेश भी दिया था। हैप्पी ईस्टर उन्होंने कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैप्पी ईस्टर। और उन्होंने अपनी जो सेंट पीटर्स बेसिलिका है वहां से इस तरह का एक संदेश दिया, और उसके बाद उनका जो अपीयरेंस था वो बहुत ही खास माना जा रहा था। उसको लोग एक अच्छे संदेश के तौर पे ले रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक निमोनिया की बीमारी से रिकवर होने के बाद ये उनका सरप्राइज अपीयरेंस था, नेहा। और आज अचानक इस तरह की खबर सामने आ रही है कि उनका निधन हो गया है, तो वाकई में सभी इस खबर से स्तब्ध रह गए हैं, क्योंकि पोप फ्रांसिस जो इतने उनका आदर, उनका सम्मान सारी दुनिया करती है, और उस तरह से उनका अचानक चले जाना, वो भी ईस्टर के एक दिन बाद, तो वाकई में लोगों को हैरानी भी हो रही है। और क्या वजह है, क्या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ही वजह है, इसका अभी कुछ देर में अपडेट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी ये खबर आई है कि उनका निधन हो गया है 88 वर्ष की उम्र में। और ये और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात इसलिए है नेहा, क्योंकि कल ही पूरे दुनिया ने उनकी तस्वीरें देखी, और बहुत अरसे के बाद उनकी तस्वीरें, उनका संदेश सुना। उन्होंने सभी को ईस्टर की बधाई भी दी, और उन्होंने ये अपीयरेंस जो दिया, वो उनका जो दर्शन था वो बहुत दिनों के बाद हुआ था, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से बीमार थे, और आम लोगों को उनको देखना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब जब उनका ये संदेश सामने आया, लोग खुश थे, और आज अचानक इस तरह से उनके निधन की खबर आई है, जिससे वाकई में लोग हैरान भी हैं, स्तब्ध हैं और शोकाकुल हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें वेटिकन से आ रही हैं, और वेटिकन में पोप का अभी दीदार, जैसा कि शिवानी बता रही थी, बहुत दिन बाद कल ईस्टर के मौके पर हुआ था। उन्होंने बधाई दी थी ईस्टर के मौके पर, और ये वो मौका होता है जब दुनिया भर के ईसाई ईस्टर मनाते हैं। उससे पहले गुड फ्राइडे आता है, तो अब पोप के दीदार भी हुए थे और उन्होंने बधाई संदेश भी दिया था। लेकिन उसके बाद खबर ये आई कि निमोनिया की बीमारी से वो जूझ रहे थे, उबर कर भी आए, एक पब्लिक अपीयरेंस भी दिया। लेकिन उसके बावजूद एक दुखद खबर आज के दिन कि पोप फ्रांसिस हमारे बीच नहीं रहे।